ने सभा की बैठक के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब विपक्षी पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया। बैठक में पार्षद साहबुद्दीन और इकराम ने अपने वार्ड से जुड़े कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप सभागार में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रस्तावित कार्यों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और नगर निगम में उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे अगर अभी यहाँ से संतुष्ट सदन से नहीं हुआ तो मुझे नजदीकी पुलिस थाने में मुक्तिराम चोरी होने की रिपोर्ट करके हालांकि सभापति संतोष सिंह के बार-बार आग्रह के बाद दोनों पार्षदों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी। बैठक के दौरान महापौर राम नरेश राय ने कहा कि चिरमिरी की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से विभिन्न मदों का बजट पारित किया गया है। वहीं एमआईसी सदस्य नरेंद्र साहू ने सुझाव दिया कि नगर निगम क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर सख्ती होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठेकेदारों का बिल भुगतान करने से पहले संबंधित वार्ड पार्षद की लिखित अनुमति ली जाए। इसी बीच पार्षद सनी चौहत्ता ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभागार में ही पावती पत्र फाड़ दिया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जनमानस से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया गया। जिला एमसीबी से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। पानी, साफ सफाई, बिजली, जिससे अभी हम चिरमिरी पूरे छूटे रह गए। दूसरा चीज़ ये कि हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं लगभग लोग अब पूरी तरह से अफसरशाही तरीके से अपना नगर निगम चला रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई भी मान सम्मान नहीं रह गया। हम अपने वार्ड से संबंधित किसी भी काम को लेकर के यहाँ आवेदन देते हैं पत्राचार के माध्यम से, उस पर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैंने यहाँ से 7-8 महीना पहले एक छोटा सा मांग किया था, सिर्फ ये देखने के लिए ये भी काम होता है कि नहीं होता है कि हम पार्षद जब चिरमिरी से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पहचान के रूप में हमारे पास कुछ निगम से एक पत्र होना चाहिए, आई कार्ड जैसा। उसको अभी तक यहाँ से कर नहीं पाए। फिर उसके बाद में मैंने एक आवेदन और दिया था कि हमारे यहाँ जितने भी सफाई के सुपरवाइज़र हैं उन सभी को स्थानांतरण करें, क्योंकि लोकल एरिया में जो रहने वाले सुपरवाइज़र हैं वो हाजिरी लगाने के बाद में अपने घर चले जाते हैं और जब हमारे यहाँ पैसा देने के बावजूद जब वो काम करेंगे नहीं, फील्ड में रहेंगे नहीं, तो हम पार्षदों को जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। इसके लिए हम कभी भी कमिश्नर साहब से या संबंधित अधिकारी से अगर बात करते हैं तो वो लोग गोल मोल करके पूरी बातों को घुमा के रख देते हैं और इस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी हमारे यहाँ खाद का जो पैसा आना था, जो पैसा आ करके जो पूरे कर्मचारियों, जो सफाई वर्ग के जितने भी सफाई दीदी भाई लोग हैं उन लोगों को बंटना चाहिए, वो भी पैसा चेहरा देख के बांटा गया। उसमें काफ़ी सारे लोगों को पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हैं और बहुत ही परेशान भी। एक तो हमारे यहाँ मानदेय भी कभी टाइम से नहीं होता है, सफाई कर्मचारियों का नहीं होता है, पार्षदों का नहीं होता है, और ऊपर से जो उनके अधिकार का जो हनन हो रहा है ये भी बिल्कुल गलत है, जिसपे अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। तो वो अपने जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमारा चिरमिरी से डूबते क्रम में जा रहा है। और सबसे जो मेन चीज़ है, हमारे चिरमिरी में हमारे यहाँ जो एक इंजीनियर आया हुआ है, 2 बार का हमारा इस नए सदन का दूसरा सदन हो गया, वो हमेशा सदन के टाइम में यहाँ से छुट्टी लेकर के फरार रहता है और अभी चिरमिरी को डुबाने का जो मेन काम है वो ही कर रहा है। अभी क्या नाम है उनका? मिस्टर विक्टर। उनसे कोई पार्षद अगर किसी काम से संबंधित फोन भी करते हैं तो वो फोन रिसीव नहीं करते। पूरा नाम क्या है उनका? पूरा नाम मुझे भी अच्छे से जानकारी नहीं है, पर विक्टर करके है। असल में वो चिरमिरी में सजा काटने के नाम से यहाँ है, पर यहाँ मलाई काट रहे हैं। वो हर दिन अपना जेब गर्म करते हैं और जेब गर्म करके किनारे रहते हैं। जब कोई मुद्दे की बात आती है चिरमिरी से संबंधित तो वो उनको यहाँ से फरार कर दिया जाता है। और नो डाउट हमारे यहाँ के जो मेन अधिकारी है वो भी उनका सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है चिरमिरी की। वो तो यहाँ से बेच के चले जाएंगे, हमको तो यहाँ जवाब देना है लोगों को, हमको तो लोगों के लिए काम करना है और उनके वजह से हम परेशान हैं, लोगों को काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज नगर पालिका निगम चिरमिरी का आज सदन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। निश्चित रूप से चिरमिरी का विकास के लिए कई प्रकार के एजेंडा आए थे, जिससे जो है तो हमारा रोड का था, गौरव पथ का था, सभी चीज़ का था। उसमें हमारे पार्षद साथियों ने अपना अपना विषय रखा है, जिसमें हमारे सभी पार्षदों ने अपना अपना विषय मजबूती के साथ रखे हैं, जिसमें जो है तो सभी के सर्वसम्मति से पास हुआ है। निश्चित रूप से हम सभी पार्षदों की ओर से आज का यह सदन सम्मान, देखिए उनका अधिकार है सदन में, उनका जो भी समस्याएं रहती है, सदन ही एक उचित फोरम है जो अपने बातों को रखते हैं। और मैं आसंदी में अध्यक्ष होने के नाते सभी पार्षदों का दुख तकलीफ को ध्यान में रखते हुए उनका जो है तो निराकरण करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से और उनका कोई जगह नहीं है
और सभी अपने वार्ड का अपनी दुख दर्द जो भी होता है तो अध्यक्ष के आसंदी में रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकारी सुनते हैं उनके, इसलिए तो लेटर को फाड़ा जा रहा है। देखिए लेटर दे रहे हैं उनके कई बार शिकायत पत्र दिया गया, नहीं ऐसा है, ये विषय आई थी कि हमारे पत्रों को ध्यान में नहीं रखा जाता। मैंने निर्देशित किया है आयुक्त जी को कि हमारे पार्षदों का जो भी पत्र आते हैं उनको गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखा जाए, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि दोबारा ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगा। नहीं, 4 महीना से नहीं, अभी तुरंत हमने जो है तो प्रयास कर गए हैं, आगे है फिर सबको पेमेंट करेंगे। और वो तो अब एक टैक्स से हमारा निगम चलता है, टैक्स में लेट लतीफ़ होती है तो वही उनका मानदेय में भी लेट लतीफ़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से उनका भुगतान जल्द ही होगा। देखिए, चिरमिरी के हित में जितने भी एजेंडे आए थे, सड़कों को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, वो सारे एजेंडों को जनहित में ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिसमें हमारा बड़ी बाजार अहिंसा चौक, मतलब बोला जाए कि अग्रसेन चौक से अहिंसा तक उस मुख्य मार्ग को हमने आज पास करा दिया। आत्मानंद स्कूल से ये रिटर्निंग वाल और इसका प्रस्ताव पार कर लिया। सिद्ध बाबा पहाड़ी के लिए जो आया था उसको हमने पास कर दिया। यूँ कहा जाए कि चिरमिरी हित में जितने भी प्रस्ताव थे वो सारे प्रस्ताव को हमने पास करके चिरमिरी को एक साफ, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए सभी पार्षदों ने अपनी सहमति व्यक्त करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। ये तो क्या है कि ये नियत प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत नोकझोंक होते रहते हैं, लेकिन हमारे चिरमिरी के सारे पार्षद चिरमिरी हित के लिए एकमत हैं और सबका सहयोग निरंतर प्राप्त होता है। देखिए, उसके बारे में मैं तो ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मुक्तिधाम बना था वो फायर एरिया में, क्योंकि SSCL के लिए सरफेस एरिया थी जो मुझे जानकारी है, और वो फायर को देखते हुए यहाँ से मुक्तिधाम को दूसरी जगह भी स्थापित किया गया है। निसंदेह पार्षदों के हित में जितने भी कार्य होंगे वो किया जाएगा और उनको बहुत ही जल्द परिचय पत्र भी दिया जाएगा। ये क्षमा चाहूँगा, अभी हमारा 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी हमको बने 1 साल भी नहीं हुए हैं, और पार्षदों का जो बोर्ड बनने की बात है वो प्रक्रियाधीन है, क्योंकि थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और उसमें भी हम जल्दी कार्रवाई